हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है Cr2+ अपचायक है तथा Mn3+ ऑक्सीकारक है। और जो रीजन दिया हुआ है हमारा Cr2+ और Mn3+ में D4 विन्यास होता है। तो हम लोग को बताना है कि एक्सेशन और रीजन दोनों सही है, और रीजन जो है एक्सेशन का सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा है कि ए और आर मतलब कि एक्सेशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन आर जो है सही व्याख्या नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ए को सही से। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है आर सही है, दोनों गलत है। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर बात की जाए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की, अगर हम लोग बात करें मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा क्या है हमारा? मुख्य अवधारणा है कि हमें डी कक्षक के बारे में जानना होगा और उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डी कक्षक के जो तत्व लिए गए हैं क्रोमियम के बारे में, क्रोमियम जिसका परमाणु संख्या 24 होता है और मैग्नीज जिसका परमाणु संख्या 25 होता है। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये होता है आर्गन, उसके बाद होता है 3d5 4s1। और अगर बात करें Mn की, तो Mn जो होता है वो होता है आर्गन के लिए आर्गन 18 3d5 4s2। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं Cr2+ की, मतलब कि Cr2+ में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके पास 22 इलेक्ट्रॉन होंगे। 22 इलेक्ट्रॉन को ये किस तरह से रखेगा? ये आर्गन हो गया 18 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए, और ये 3d4 हो जाएंगे। 4 कैसे? एक इलेक्ट्रॉन एस के एक इलेक्ट्रॉन डी के जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये रहेगा। तो Cr2 में क्या हो रहा है कि ये इस प्रकार से जाता है। जबकि अगर हम लोग बात करें Mn3+ की, तो Mn3+ में क्या होगा कि इसमें 25 इलेक्ट्रॉन से ये भी 22 इलेक्ट्रॉन में जाएंगे, और 22 इलेक्ट्रॉन के रहने की वजह से क्या होगा कि इसके जो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पे Ar और 3d4 होगा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 s के और 1 d के। तो यहाँ पर हम लोग स्पष्ट क्या करना है कि Cr अपचायक होता है, क्योंकि इसका अभिविन्यास D4 से D तक परिवर्तित होता है। ठीक है, इसका क्या होता है विन्यास? Cr2+ अपचायक है। अपचायक क्यों है? क्योंकि ये अभी और भी ये क्या होगा D4 से D3 में भी जाएगा, D4 से D3 में भी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो होता है ये इस तरह से डी ब्लॉक अर्थपूर्ण T2g में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से ये D3 तक में जाता है, अतः यह अपचायक की तरह कार्य करता है। जबकि Mn3+ जो होता है, Mn3 से Mn2+ जब परिवर्तित होता है तो क्या होता है कि अर्ध रूप में भरा हुआ होता है। यहाँ पर जब देखोगे तो ये जो होता है डी कक्षक, ये अर्ध रूप में भरा हुआ होता है। ये D5 रहने की वजह से ये क्या होता है, अर्ध रूप में भरा होता है। तो ये क्या होता है कि अर्ध रूप में भरा रहता है, तो इसका अतिरिक्त स्थायित्व होता है, तो ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की Mn3+ और Cr2+ में D4 विन्यास होता है। तो देखो Cr2+ में ये है और Mn3+ में ये 3d4 विन्यास है। तो मतलब कि हमारा जो पहला कथन है वो भी सही है और दूसरा कथन वो भी सही है, लेकिन पहला कथन का हमारा दूसरा जो रीजन दिया हुआ है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्य उत्तर गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।